तो ये विश्वामित्री नदी है। 4 दिनों तक फुल एकदम ओवरफ्लो पटपट्टी का इलाका है, वो के घर भी बह गए और इन भी साथ में लेके गई। मित्री जो मगर के नाम से जानी जाती है, इतना सारा नुकसान होगा। अगर आपके 10 रुपए या पानी का लेवल ऊपर होगा तो वो जमीन भी चली जाएगी। प्लास्टिक लगा हुआ दिख रहा है, मगर नहीं है भाई फिलहाल। जमीन भी वो भाई पूरी बह के लेके गई। इतना बड़ा उसका किनारा होगा, दोनों साइड देखोगे ध्यान से जूम करके तो भयानक था कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, दोबारा ये चीज़ ना हो। गाइस अभी फिलहाल फाइनली में आया भाई वडोदरा के अंदर नवलखी ग्राउंड के पास। ये है अकोटा ब्रिज, जो गुजरात का और इंडिया का पहला सोलर ब्रिज है। उसी के पास से ये जाती है विश्वामित्री नदी। भाई देखो ये विश्वामित्री नदी है और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा यही विश्वामित्री नदी 26 अगस्त 27 28 3 से 4 दिनों तक फुल एकदम ओवरफ्लो। और यही अकोटा ब्रिज के नीचे वाली जो झोपड़पट्टी का इलाका है वो दिखाओ भाई, झोपड़पट्टी का इलाका है, वो पानी के अंदर गया था। यहाँ से अगर आप दूर झूम करके दिखाओगे ना, देखो वो झूम करके दिखाओगे, वहाँ की जितनी भी झोपड़पट्टी थी ना, ये लोगों के घर टूट गए, कुछ लोगों के घर भी बह गए और वो ज़मीन भी सब पानी के अंदर चली गई। यही विश्वामित्री नदी जो मगर नदी के नाम से जानी जाती है। अभी थोड़ा सा इस साइड से आके दिखाओ भाई। तो गाइज विश्वामित्री नदी जो ओवरफ्लो होके एकदम खतरनाक 20 जन्माष्टमी के दिन एकदम ज़बरदस्त बह रही थी और घर भी बह के लेके गई और ज़मीन भी साथ में लेके गई। यही वो झोपड़पट्टी है वडोदरा के अंदर, अकोटा एरिया के अंदर। यही ब्रिज है अकोटा, और यही अकोटा यहाँ पे सोलर एक ब्रिज मतलब एक सोलर लगा है वहाँ पे रोड के ऊपर। और यही वो नदी है विश्वामित्री जो मगर के नाम से जानी जाती है। और वडोदरा को पूरा 3-4 दिनों तक ऐसे रुला के रख दिया था ये नदी ने। तो स्पेशली मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया, अकोटा ब्रिज के पास जो रिवर जाती है वहीं पे झोपड़पट्टी है, बहुत सारे गरीब लोग बेचारे रहते हैं। तो ये जो एरिया है ना पूरा पानी के अंदर रहा था। अभी पानी तो उतर गया, फ्लड तो भाई चला गया। मेन दिखाने का मकसद यही गाइज कि देखो इतना सारा नुकसान हो गया। अगर आपके 10 रुपये कहीं पे खो जाते हैं ना, तो 10 रुपये ढूंढने के लिए आपको भाई पूरा 1-1.5 घंटे तक आप परेशान हो जाते थे। लोगों के घर गए, ज़मीन गई, तो उनको कैसा लगा होगा यार। एक बार ना वो एरिया वहाँ से ना जूम करके दिखाओ भाई कंप्लीट। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना गाइस, तो वहाँ पे एक दीवार है और दीवार के साइड में ज़मीन थी, वो ज़मीन भी सारी चली गई। और आगे थोड़ा सा आओगे ना, तो वो ज़मीन भी अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के अंदर जैसे बारिश होगी, बाढ़ आएगी या पानी का लेवल ऊपर होगा, तो वो ज़मीन भी चली जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे ना ज़मीन का हिस्सा पूरा नीचे, यानी कि पूरे घर भी चले गए लोगों के। और ये जो नदी के किनारे वाले घर है ना, वो भी सब चले जाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा इस साइड में जूम करके दिखाओगे तो यहाँ से पानी की पूरी लहर जो आता है ना, उनके गटर का पानी, वो सब कुछ इस साइड से आ रहा था, लेकिन नदी उसको ले नहीं रही थी। देखो ये पूरा का पूरा डूब गया था पानी के अंदर। वो पेड़ों को सब कपड़े वगैरह प्लास्टिक लगा हुआ दिख रहा है। तो इतना ज़बरदस्त लेवल था नदी का इस साइड भाई ऊपर। ये तो नदी की इस साइड है, उस साइड भी जाके देखते हैं कि क्या सीन है। लेकिन एक बार दोबारा दिखा तो यही रिवर बहुत ज़बरदस्त नुकसान कर दिया भाई। कुछ लोग बेघर हो गए और अभी भी आधे घर टूटे हुए हैं ना, वहाँ पे देखो आधे घर टूटे हुए वहाँ पे दिखाई दे रहे। तो जो लोगों ने भाई मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें जमाई होगी, घर बनाया होगा, उनकी क्या हालत हुई होगी यार। बहुत ज़बरदस्त सीन हुआ होगा। फिलहाल तो मगर कोई दिख नहीं रहा हमें। मगर विश्वामित्री नदी के अंदर कहीं मगर नहीं दिख रहा है। देखो दिखता है कहीं पे मगर नहीं है भाई फिलहाल। तो अभी ये एक साइड है अकोटा ब्रिज की, ये जो विश्वामित्री नदी ब्रिज के साइड वाला, और उस साइड देखो कितनी पब्लिक देख रही है। तो उस साइड जाते हैं, देखते हैं कि कैसा नज़ारा है भाई। ठीक है चलो अभी भाई सभी फिलहाल वो साइड से हम इस साइड आए, तो यहाँ पे हमें यही चीज़ दिखती थी कि जो नदी का होता है ना किनारा, वो किनारा देखो कितना बढ़ गया कि ज़मीन भी वो भाई पूरी बह के लेके गई। ज़मीन भी मतलब इतना फोर्स था उसका कि पानी यहाँ तक था। ये पेड़ भी थोड़े बड़े बहुत शायद दिखते होंगे, बाकी तो अगर बहाव देखो ना, आप देखो उस साइड बहाव पानी का कितना ज़बरदस्त पेड़, और वो ज़मीन के लेवल के ऊपर ये इतना बड़ा उसका किनारा हो गया दोनों साइड से, और वो ज़मीन भी पूरी बह के लेके गई। यही विश्वामित्री अकोटा ब्रिज के पास जो आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो कहने की बात कि भाई इसके नीचे जो झोपड़पट्टी है, यहाँ पे फ़िलहाल अकोटा ब्रिज है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज़मीन को भाई बहुत सारा बह के लेके गई विश्वामित्री नदी। मगर तो फिलहाल हमें दिखने रहे, एक बार दिखाओ दिखते कहीं मगर दिख नहीं रहा है ना, शायद पानी के अंदर डूबे होकर। अभी भी वहाँ पे देखो ज़मीन ना नीचे धंस रही है, शायद ताज़ा अगर आप देखोगे ध्यान से जूम करके तो ज़मीन अभी भी वहाँ पे पानी के
जो फोर्स है ना उसकी वजह से देखो पूरा का पूरा बह के जा रहा है। बहुत बड़ा नदी का पात्र हो गया भाई। तो ये विश्वामित्री नदी है और यहाँ सामने हमारे अकोटा ब्रिज और ये अपनी गाड़ी। तो अभी भाई अकोटा ब्रिज के पास ये ब्रिज है जहाँ पे मैं बैठा हूँ और ये पीछे सोलर पैनल लगा हुआ है और यहाँ पे ये विश्व उस साइड वो झोपड़पट्टी है। वही फेमस एक झोपड़पट्टी थी कि जो नदी के किनारे इसलिए पानी के अंदर डूब गई थी, बाकी कोई रीज़न नहीं था। और आजवा डैम से पानी छोड़ा था वो एक रीज़न था। लेकिन कहने की बात क्या यार, झोपड़पट्टी पानी के अंदर तो चले गई, हम तो वीडियो देख रहे खुश हो रहे, लेकिन जिन्होंने हेल्प करनी थी वो हेल्प भी उन्होंने की। लेकिन पानी का जो बहाव है, फ्लड, सब कुछ बाढ़ होने के बाद जो नज़ारा आपको दिखाया बहुत भयानक था कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को जो नुकसान हुआ, घर बह के चले गए, ज़मीन चली गई। घर तो दोबारा बन सकते थे लेकिन ज़मीन दोबारा वापस नहीं आई। ठीक है, तो यही विश्वामित्री नदी अकोटा ब्रिज के पास का दिखाने का हमारा मकसद था, वो मैंने दिखा दिया आपको। शेयर कर देना और प्रे करना कि दोबारा ये चीज़ ना हो उनके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।